हम सभी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उसी के लिए इम्पोर्टेंट मनी कंसेप्ट का आज का ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। सचिन और रोहन हाल ही में एक कंपनी में जॉब पे लगे थे। दोनों की सैलरी 50,000 थी। दोनों की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। दोनों का सोचने का तरीका लेकिन डिफरेंट था। सचिन अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस था, इसीलिए वो डेली एक्सरसाइज करता था, अपने सैलरी से सेविंग भी करता था और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक से कुछ पेजेस भी रेगुलरली पढ़ता था। मगर रोहन सैलरी आते ही यहाँ वहाँ खाने में या अननेसेसरी चीज़ें खरीदने में खर्च कर देता और इस दरमियान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता। 2 महीने बीत गए लेकिन दोनों को कुछ भी बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे अभी 2 साल बीत चुके हैं। सचिन अभी पहले के मुकाबले काफ़ी फिट हो चुका है। सेविंग से अभी उसने इतना पैसा जमा कर लिया है कि अभी वो 9 से 5 के जॉब से छूट के खुद का बिजनेस चालू कर सकता है। और तो किताबों से मिली नॉलेज से उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया है। वही रोहन अभी भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से कर्जे में डूब चुका है, जिसे चुकाने के लिए उसे अभी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उसी वजह से उसका एक निगेटिव असर उसके हेल्थ पर भी पड़ रहा है। किसी भी चीज पर अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक जरूर देखने मिलता है। दोस्तों, यहाँ सचिन के सक्सेस का जो राज है वो है कंपाउंडिंग की पावर। यानी अगर कोई हमारा एम हो तो फिर उसके ऊपर अगर हम थोड़ा थोड़ा काम रेगुलरली करते हैं, फिर वो हमारे हेल्थ का एम हो या फिर वेल्थ का, हम हमारा गोल जरूर पूरा कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में इतनी पावर है कि महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा बता दिया है। और यही कंपाउंडिंग जब हमारी इन्वेस्टमेंट पे काम करती है तो वो जादू से एक वेल्थ क्रिएट कर देती है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो उतने ही लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग अपना जादू करते हुए एक वेल्थ क्रिएट करने की पावर रखती है। कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादातर बहुत लोग अलग अलग राय सुनते हैं। कोई कहता है कि अमीर बनने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, तो कोई यह भी कहता है कि भाई बहुत कंपाउंडिंग करके देख ली लेकिन उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता। तो लोग जब इस टॉपिक को लेकर अलग अलग राय सुनते हैं तो कंपाउंडिंग के टॉपिक से वो कंफ्यूज होके उससे दूर ही रहते हैं। वो उसे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ लेते हैं और ये सोच बना लेते हैं कि अगर ये कंपाउंडिंग से हमें कुछ प्रॉफिट मिलना ही नहीं है तो उसको इतने एफर्ट्स डाल के फायदा ही क्या। जबकि रियल में कंपाउंडिंग का यह जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। देखो, कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी पैसे कमाए जाते हैं उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को वापस से उसी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और वो इंटरेस्ट उस अमाउंट में ऐड होकर और इंटरेस्ट बनाता है और यह प्रक्रिया इस तरीके से लगातार चलता रहता है। कंपाउंडिंग में जिस चीज का सबसे बड़ा रोल है वो है टाइम, क्योंकि यह प्रक्रिया सही से तभी काम करता है जब कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का आपको कोई फायदा नहीं देखने मिलेगा। और वही चीज हमने सचिन और रोहन की कहानी से भी देखी। दोस्तों, अभी तक की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक जो कंपाउंडिंग से रिलेटेड है वो है एसआईपी का। एसआईपी का कंपाउंडिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स मानते हैं कि एसआईपी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पर काम करती है। वैसे एसआईपी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो इसके पहले भी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की वो तकनीक है जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। यह कंसेप्ट इस चीज़ को ध्यान में रखकर लाया गया है कि पहले लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसे लगाने से डरते थे, लेकिन एसआईपी के आ जाने के बाद लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अब 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और जब भी आप चाहे उस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। इतना ही नहीं तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको खुद इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम आपकी जगह पर आपके पैसे को मैनेज करती रहती है। ऐसी ऐसी कंपनियों में उन पैसों को
आपको लगाती है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है। SIP के इस फंक्शन को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लो आपने 5,000 रुपए हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 10 साल बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से अराउंड 11,50,000 मिलेंगे। मतलब 6 लाख इन्वेस्ट करने से आपको ऑलमोस्ट दुगुना रिटर्न यहाँ पे मिल गया है। अभी देखो 12% तो फिर भी एक नॉर्मल रेट है, लेकिन अगर आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करो तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे जो 18% या उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट दे। और इसके लिए ये चैनल के बाकी वीडियोस भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी ने SIP नहीं की है तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कहाँ से शुरुआत करे, और इसी में गाइड करने के लिए एक छोटा ई-बुक भी मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी और जो आपको स्टेप बाय स्टेप SIP शुरू करने में जरूर मदद करेगी। तो चाहे तो उसका आप जरूर फायदा ले। अब देखो, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो इसका मतलब है कि आप में संयम बहुत है और यह चीज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। यह पेशेंस आपके अंदर जितना होगा उतना ही अच्छी तरह से आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाओगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, SIP क्या होती है और इसकी हेल्प से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर समझो SIP रिलेटेड या म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मनी कंसेप्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड न्यूज़ हो, अपडेट हो, इसके वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो वो सभी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।